बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं कंबर सरी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, हमारे मुल्क में हर इंतखाबात के बाद धांधली का रोना रोया जाता है। जो हारने वाली जमात होती है वो कहती है जो जीतने वाली जमात है उसके सर पे किसी का हाथ है, वो सिलेक्टेड जमात है, उसको पुष्ट पनाही हासिल है, जिसकी वजह से वो ये इंतखाबात जीती है। और यही हम देखते आ रहे हैं। 2013 में भी हमने देखा। फिर अभी ज़िमनी इंतखाबात की अगर बात करें तो हर ज़िमनी इंतखाबात के बाद हमें ये बात सुनने को मिलती है कि फ़लाँ पार्टी ने धांधली की जिसकी वजह से वो ऊपर आ गई, और जो बाकी पार्टीज़ थी उन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब फैसला कर लिया कि यह तमाम मामला एक ही दफ़ा में ख़त्म किया जाए, और वो इस तरह ख़त्म किया जाए कि इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ कराई जाए। वजीर आजम का ये एजेंडा था जिस पर पहले से काम कर रहे थे। अब वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है नाज़रीन, और जिसके ज़रिए जो है वोटिंग कराई जाएगी। कौमी और बैनुल अक़वामी इदारे इसमें मुलव्वस हैं जो ये तमाम सिस्टम बना रहे हैं, जो इस पर तहकीक कर रहे हैं। और ये जब सिस्टम बन जाएगा तो सिविल सोसाइटी, प्रेस क्लब्स और बार एसोसिएशंस के सामने रखा जाएगा, और उसके बाद इसको नाफिजुल अमल किया जाएगा। पीपल्स पार्टी एग्री है कि इंतखाबी इस्लाहात होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि हुकूमत के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात पर बात करे। आज ये जानेंगे क्या इंतखाबी इस्लाहात मुतारिफ अगर हो जाती हैं, इसके बाद क्या हमेशा के लिए धांधली का रोना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमने अमरीकी इंतखाबात में देखा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के हवाले से कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके, इसके बाद वो केस ख़त्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम एक तरह से मजबूत सिस्टम है, इससे बेहतरी आ सकती है, लेकिन ये बेहतरी किस हद तक आएगी, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर असद अशरफ साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और रुकन कौमी असम्बली इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तहरीक इंसाफ ने महंगाई के हवाले से अब मुशीर तिजारत और वज़ीर ख़जाना ने एतराफ़ किया कि महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, मैं कुछ आदाद शुमार, पिछले अगर 32 महीनों की बात की जाए तो 100% इंक्रीज़ आया वीट में। 32 महीनों की बात की जाए तो 100% शुगर में भी इंक्रीज़ आया। ये मैं फ़ारूक सलीम साहब जो मशहूर माहिर माशियात हैं उनका आर्टिकल कोट कर रहा हूँ। गुज़िश्ता 70 सालों में इतनी महंगाई नहीं हुई है। इसके साथ अगर इन्हीं 32 महीनों की बात करें तो 200% इंक्रीज़ आया बिजली के रेट्स में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आज टैरिफ के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में बात हुई और यही बात की गई कि अगर बिजली का टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो इससे महंगाई बढ़ेगी। और वज़ीर ख़जाना ने यह कहा कि IMF ने हमारे साथ धोखा किया। ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी गई? आज इस पर बात करते हैं, आपको बताते हैं क्या हुकूमत महंगाई कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। डेस्परेट एफर्ट्स हो रही हैं, हम आपको इसमें दिखाएंगे कि वज़ीर आज़म किस तरह से सड़कों पर जा रहे हैं, फिर दौस आशिक अवान क्या कर रही हैं। ये तमाम चीज़ें प्रोग्राम में शामिल करेंगे और डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग फ्राम यू डॉक्टर असद अशरफ साहब, इंतखाबी इस्लाहात नहीं होंगी तो आप लोग जो इल्ज़ामात लगाते हैं ये इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहेगा, इसको कैसे रोका जा सकता है? आप क्यों इसकी हिमायत नहीं कर रहे हैं? देखिए, इस हुकूमत पे असल में इत्मीनान जो है दूसरी पार्टियों का अदम इत्मीनान है। काफ़ी सारी पीछे जब भी हमने इनसे कोई बिल के बारे में या लेजिस्लेशन के लिए बात की है तो इन्होंने कभी भी संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। हमेशा इन्होंने जो है ये जो इनकी बदनीयती रही है हर मामले में। यही वजह है कि अभी इन्हें क्या इतनी जल्दी पड़ गई है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की। आप ये देखें कि ये इलेक्शन जब से IPF बैठा है उसके बाद से लाहौर की जो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी सीट छोड़ी डिफेंस की, वहाँ से शुरू हो जाए और ये कराची 249 वहाँ तक इनको कभी याद नहीं है। ये दर पर दर हार गए हैं, तो इस वजह से ये इस चीज़ पे लगे हुए हैं। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि अवाम महंगाई में पिसी है, और महंगाई आपने अभी खुद कहा जिस तरह हो रही है। पहले इनको अपने घर पे तवज्जो देनी है, इकोनॉमी पे और महंगाई पे। उसके बाद फिर इलेक्शन रिफॉर्म में है, और वो भी इलेक्शन रिफॉर्म जो है उसका एक तरीकाकार है। ये नहीं होता कि आप 5वें 7वें नंबर पे कराची के इलेक्शन में है तो आपको एकदम जो है इलेक्शन रिफॉर्म याद आ गई कि आपको ये नया तरीका इस्तेमाल किया जाए जिस तरह पहले करते रहे हैं। असद अशरफ साहब, ये 5वें 7वें नंबर की तो बात ही नहीं है। है। हुकूमत तो काफ़ी पहले से ये एजेंडा लेके आई है। वो तो कौमी असम्बली में लाई जिस पर बातचीत नहीं हुई, अपोजिशन ने शोर शराबा किया, जिसके बाद हुकूमत ने कहा कि अब जो है ज़िमनी इंतखाबात के बाद हम लाएंगे। आप ज़िमनी इंतखाबात में जब 6ठे नंबर पर आ गए तो उन्होंने कहा कि चलें अब ले आते हैं।
अब ये ज़रूरी हो गया है। तो मेरे मुझे ये देखिए ये समझ नहीं आई, मुस्लिम लीग उसी नून मुखालफत मतलब किस बात की मुखालफत है? अगर ये हो जाता है देखिए ये बेहतरी नहीं आएगी? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो है ये मैं पीपल्स पार्टी के लीडर्स की बात सुन रहा था, वो बता रहे थे कि 2012 में वो इसके ट्रायल कर चुके हैं और मुख्तलिफ यूरोपियन मुल्कों में इस पे जो है 100% श्योरिटी नहीं है कि वो ये शफाफ तरीका है। और इसका एक तरीका है, ये इलेक्शन कमीशन में भेजें वहाँ पर अपना ड्राफ्ट जो है लेजिस्लेशन का कि हम ये चीज़ें करना चाहते हैं। अगर वो महसूस करें कि वो उनमें इतनी कैपेसिटी और कर सकते हैं, वो फिर पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के कंसेंसस करवा सकते हैं। लेकिन 2018 के पहले के से जो पहले इलेक्शन हुआ उसमें भी तो इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी थी। वहां पे क्या उसकी इम्प्लीमेंटेशन इलेक्शन कमीशन करवा सका था? नहीं करवा सका था ना। आरटीएस बैठ गया था, इलेक्शन कमिश्नर साहब जाके सो गए थे और फिर जो रिजल्ट का हाल हुआ जिस तरह वो सब आपके सामने है और आज तक ये हो रहा है। और यही यही है सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा भी रिसेंटली कैमरास पकड़े गए। ये नीयत नीयत इनकी ठीक नहीं, ये बदनीयत है बेसिकली। ये ड्राफ्ट ऑर्डिनेंसेस और रेफरेंसेस जो हैं ये बदनीयती पे बनाते हैं और ये ठीक। लगे कि जहां भी जाते हैं चाहे वो पार्लियामेंट में आए या सुप्रीम कोर्ट में गए, इनके मुंह पे वो मारते हैं कि ये बदनीयती पे, इसमें इब्राहिम मैलाफाइड इब, इब, इंटेंशन है। चाहे इब, नैब का इब्राहिम केस खान हो, साहब, मैं बिल्कुल सर पार्लियामेंट आपका पॉइंट आ गया। इब्राहिम खान साहब, मैलाफाइड इंटेंशन के साथ आप बेहतरी भी कुछ करना चाहेंगे तो वो बेहतरी ला नहीं सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ये कहती है आप इंतखाबी इस्लाहात ला रहे हैं लेकिन आपकी नीयत ठीक नहीं है, नीयत पे शक कर रहे हैं। नीयत इनकी ठीक है, जो इस सारे मुल्क को जो है यहाँ का जो कुछ भी बचा कुचा था और आज ये जो महंगाई का हम रोना रो रहे हैं, इस वक्त दुनिया में जो बिजली 2.5 रुपए यूनिट पे अवेलेबल है, वो बिजली हम अपनी कौम को 25 रुपए पे दे रहे हैं। जिसकी मेन वजह है कि इन्होंने पिछले अदवार में जो IPPs के साथ मुआहदे किए और उसमें उसकी कीमतें जो रखी और इस हद तक के जो अनयूटिलाइज्ड है उस कैपेसिटी का भी जो है हम पैसा पे कर रहे हैं। दुनिया में आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहीं नहीं हुआ कि आप एक चीज इस्तेमाल ही नहीं कर रहे उसके भी आप पैसे देंगे। 7,000 मेगावाट जरूरत थी, 11,000 मेगावाट का नून लीग ने अपने दौर में वो किया और पेमेंट हम 11,000 की कर रहे हैं और खरीद रहे हैं, बिजली की यूटिलिटी हम कर रहे हैं 7,000 की। तो ये लोग मकसद है कि हेड टू टो दे आर ड्राउन्ड इन करप्शन और ये चाहते हैं कि वही दौर वापस आ जाए और हमारी लूट मार का सिलसिला शुरू हो जाए। अब ये देखें, आप इकोनॉमी को उठा के देख लेंगे इन्होंने क्या किया हुआ था कि डॉलर को जो है बाहर से पैसा वो मंगा के लेके कर्जे पे और डॉलर को इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। अब अपनी इकोनॉमी जो है अपनी सही डायरेक्शन में कितने सालों के बाद पहली दफा आपका करंट जो है अकाउंट ट्रेड अकाउंट जो है आपका वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो खत्म हुआ है और आप सरप्लस में गए हैं। बैरिस्टर साहब, क्या समझते हैं इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ज़रूरत है मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात की, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि इस्टाब्लिशमेंट का रोल जो है उसको मिनिमाइज़ होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अभी जो आपके इंतखाबात हुए हैं NA 249 इसमें इस्टाब्लिशमेंट ने रोल अदा किया जो कि मुस्लिम लीग नून कह रही है? जी देखिए, मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट कभी कोई एक हल्के के लिए नहीं आती है। इस्टेब्लिशमेंट जब आती है तो वो 1988-1990 के इलेक्शन गवाह हैं। कैसे IGI बनाया गया था और जिसके सुप्रीम कोर्ट ने अफजल खान केस में फैसला दे दिया था कि किस तरह आप पैसे बांटे गए, इत्तेहाद बनाए गए। तो इस्टेब्लिशमेंट भी मानी, ISI चीफ भी माने, वो कहते भी रहे कि मैंने इत्तेहाद बनवाए हैं। या कभी कोई जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो 2018 के अंदर किस तरह ये इस पार्टी को लेके आया गया है वो भी चीजें सामने आ जाएंगी। एक इलेक्शन की बात नहीं थी, बात जो है असल में जो इशू है पाकिस्तान के अंदर कवानीन मौजूद है, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट किसी को बैक करती है और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, अगर पूरी दुनिया के अंदर आप किसी से भी पूछें डीप स्टेट की बात हो तो एग्जाम्पल पाकिस्तान की आती है। उधर सबको पता है कि गवर्नमेंट कैसे रन होती है, इनविजिबल गवर्नमेंट कौन सी है और किस तरह गवर्नमेंट चलाई और ले जाई जाती है। तो पाकिस्तान के अंदर कवानीन का होना तो ठीक है, लेकिन उन कवानीन को सबोताज करके जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट रोल प्ले करती है वो बुरी बात है। लेकिन बहरहाल अगर बेहतरियां लेके आनी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एग्री करती हैं, लेकिन उसका तरीकाकार मौजूद है कि हमारे पास CCP है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए, उनसे सजेशंस ले और वहां पे हम एक अच्छा काम
एक आजाद बैरिस्टर साहब, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम पे आप एग्री हैं? मुस्लिम लीग नून तो एग्री नहीं है इस मामले पर। ये फैसले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करने हैं ना। देखिए अलमिया ये है कि वजीर आजम अपना काम कर नहीं रहे, मुल्क के अंदर महंगाई है, मीशत बर्बाद है, इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, 50 लाख घर देने थे, 18 से ज्यादा मिनिस्टर्स ने रखने थे, आज इनकी सेंचुरी होने वाली है मिनिस्टर्स की। इनके वजीर हारे हुकूमत जाके इस्लाहात इंट्रोड्यूस कराएगी तो होंगी ना, करते नहीं है। ईसीपी वाले मामले में दखल अंदाजी की क्या जरूरत है? एहतसाब के मामले में टांग क्यों उड़ाते हैं? पाकिस्तान की मीशत का आपने कत्लेआम कर दिया है। इधर बैठ के अब आप हमें बड़े सुनाते हैं जी डेफिसिट की बातें। उस वक्त इमरान खान कहा करते थे कि ये मैं फिगर सारे फेक है, गरीब आदमी बताएगा गरीब आदमी का क्या हाल है। अगर हम करप्ट थे तो हम बिजली 4 रुपए यूनिट देते थे और ये ईमानदार 25 रुपए यूनिट। ठीक, मैं ये बिजली वाले मामले पे भी आता हूँ। असद अशरफ साहब, पीटीआई की हुकूमत कहती है कि आईपीपी से जो मुआहदे किए थे आपने, एक तो उसमें बड़ी ज्यादती कर गए हैं आप। 7000 मेगावाट हमें ज़रूरत थी, 11000 का आपने मुआहदा कर भी लिया है, हमें उनके भी पे करने पड़ रहे हैं जो यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे मुआहदे क्यों किए हैं? देखिए, ये अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए ना इस किस्म के बयानात और एलिगेशन लगाते हैं। अब 3 साल हो गए इन्हें तो चलना आ जाना चाहिए। आज ही इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, और जब उनकी नॉमिनेशन हुई थी तो मीडिया पे आके उन्होंने कहा था कि इन्होंने इकोनॉमी का, मैशत का पाकिस्तान के सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। आज फिर उन्होंने कौमी असम्बली की कमेटी में फाइनेंस की जो बातें की हैं, उन्होंने ये पिछली हुकूमतों में नून लीग और पीपल्स पार्टी या उन पे कोई एलिगेशन इस किस्म का नहीं लगाया। उन्होंने इसी हुकूमत की नाअहली पे लगाया। ये देखिए, अहलियत और नाअहलियत में फर्क जानिए। ये मियां नवाज शरीफ को एलिगेशन लगा के और नाअहल करना चाह रहे थे, और उनकी देखें सियासी तदब्बर कि वो इनको इक़्तिदार की कुर्सी पे बिठा के नाअहल करवाना चाहते थे, और अवाम ने उनको कर दिए 3 सालों में। और यही फर्क है। सिर्फ ये शाम गुजर गए, ये लकीर को पीटते रहेंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया है। ये शौकत तरीन साहब ने चार्ज देने से पहले कहा था, और आप लोगों को ये बात याद होनी चाहिए कि आज भी उन्होंने जिस तरह बातें की हैं कि गुर्बत में किस तरह 70 मिलियन से 90 मिलियन, इस हुकूमत में 20 मिलियन का इजाफा किया है। महंगाई जो है, महंगाई कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें सेंचुरी ना हुई। लोग 4000 की दवाई लेते थे, आज 10,000 की घर में दवाई ले रहे हैं। लोग आटा जिस रेट पे लेते थे उसको 100% इंक्रीज है। चीनी, घी, अद्वियात, बिजली, गैस, सब चीजें जो है वो इनकी पहुंच से अवाम की बाहर है। और ये इनकी सिर्फ और सिर्फ नाअहली है जिसने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क किया। और आज के इनके अपने लगाए हुए मिनिस्टर फनाम जो है बार बार ये कह रहे हैं कि ये इनका किया जो है। फरूख सलीम साहब इलेक्शन 2018 से पहले इनके फ्रंट इकोनॉमिक एडवाइजर हुआ करते थे, और उनकी आपने वीडियोस देखा करती। आज वो क्या कह रहे हैं आपने अपने प्रोग्राम में बता दिया। मुझे किसी पे एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी नाअहलियत है, मिसमैनेजमेंट है, मिस गवर्नेंस है। और ये समझ रहे हैं कि ये अभी भी वो उस ट्रॉलर पर चले हुए हैं जिस पे कि ये हर एक को करप्ट कह के और मुख्तलिफ अलकार से लोग करेंगे, और लोग इनको बिलीव कर लेंगे। पाकिस्तानी कौम जो है वो सियासी तौर पे बड़ी बालिग है, और वो एक एक मुफ्त को समझती है कि कौन उनके घर में खुशहाली लाता है और कौन उनके घर में गुर्बत ला रहा मिसमैनेजमेंट करके। ये इकोनॉमिक टर्म्स पे हम यही वजह है कि वो इलेक्शन में अच्छा, मुझे मैं डॉक्टर साहब ब्रेक लेनी है मुझे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, फिर इस इकोनॉमिक टर्म्स पे बात करते हैं। वज़ीर तिजारत ने इतराफ़ किया कि जो है मुल्क में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और हुकूमत इसे कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम है। एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। आज जो कायमा कमेटी में कौमी असम्बली के डिस्कस हुआ है, वज़ीर ख़जाना ने क्या कहा है आपको बताते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे वज़ीर ख़जाना साहब शौकत तरीन साहब कहते हैं कि अगर हम जीडीपी ग्रोथ को 5% तक ना लेके गए तो फिर इस मुल्क का 4 सालों तक अल्लाह ही हाफिज़ है। उन्होंने कहा IMF ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की है और IMF जो शराइत हमसे मनवा रहा है टैरिफ बढ़ाने के हवाले से, उससे महंगाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मुशीर तजारत एतराफ़ करें कि हुकूमत नाकाम हो गई है महंगाई कंट्रोल करने में। वज़ीर आज़म बग़ैर प्रोटोकॉल के सड़कों पे जाके खुद रेट्स ले रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद हो रहा है, महंगाई कितनी है, फलों और फ्रूट्स का रेट क्या है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा डेस्परेट एफर्ट्स की जा रही हैं हुकूमती टीम्स की जानिब से बाज़ारों का विज़िट करके। फिरदौस साहिबा ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वो क्लिप बड़ा ज़ेर बहस रहा सोशल मीडिया पर, उस पर भी थोड़ी सी डिबेट कर लेंगे। चलाएं जी वो ज़रा क्लिप, उसके बाद फिर डिबेट करते हैं। ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फ्रूट है यहाँ से उठवाएं। मैं ये भी गवर्नमेंट ने लगाया ना, इस पे ये लोगों के लुटेरों के हाथों लोगों को छोड़ दूं कि गवर्नमेंट यहाँ पे भी जवाब दे है। तो आपका फर्ज है, आप तनख्वाह इस चीज की लेती हैं, मैं तनख्वाह इस चीज की नहीं लेती हूँ। आप लेती हैं कि यहाँ देखें क्या गलत हो रहा है। तो मैडम उसको आराम से बात की जा सकती है। आप तो राशि सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है? बिल्कुल आसमान से नहीं उतरी हुई। बाकियों के लिए राशि नहीं है, आपको ज्यादा जान अजीज है। सबकी जान एक जैसी इम्पोर्टेंट है। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली जिस तरह गैरत ने आपको लगाया। ये कुछ हो रहा है। अब हुकूमत ब्यूरोक्रेट्स के आमने सामने भी आ गई है कि अब आप काम नहीं सही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप काम नहीं सही कर रही हैं। तो ऐसा सब कुछ इतनी डेस्परेट एफर्ट्स क्यों हो रही हैं? क्या हुकूमत महंगाई बिल्कुल नहीं काबू कर पाएगी? इब्राहिम खान साहब से जानते हैं। देखें, ब्यूरोक्रेसी का, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का माइंडसेट जो है वो अभी कॉलोनियलिज्म से नहीं निकला। गोरे चले गए, उनकी जगह पे ये काले अंग्रेजों ने ले ली है। इनको आप अंदाजा कर लें कि ये जो AC होती है ग्रेड 17 की ऑफिसर है, ये पब्लिक सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट का और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का जमीन आसमान का फर्क है। दे आर सबऑर्डिनेट टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द पब्लिक गवर्नमेंट। लेकिन उनके एटीट्यूड से आपने देखा जो कुछ आपके सामने आया। लेकिन मैं इस चीज से पहले जाने से मसला यहाँ पे जिस तरह से फिरदौस साहिबा ने ट्वीट किया, दैट इज नॉट द राइट वे एज वेल। मैं नहीं, देखिए, इस तरह नहीं होना मैं चाहिए उनकी बात को उनको शीशा दिखाया है। ये जो अपने आप को एज अ पब्लिक सर्वेंट ये आते हैं, और पब्लिक सर्वेंट का मकसद है पब्लिक को सर्व करना, ना कि आके यहाँ पर बादशाहत करना। आप ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने किसी बादशाह वक्त को मकसद है कि चैलेंज कर दिया है कि तुम ये क्या गलत काम, उसकी ये ड्यूटी थी, उसको ये करना था और वो उसको करना चाहिए था। वो AC में बैठ के अपने डाले में बैठ के जो है वो अपने आराम से देख रही है और इधर कोई पूछने वाला नहीं है उनको। गरीबों इन्हीं के रेडी वालों के। पाकिस्तान ये वह मुल्क है जिसको के रमजान शरीफ में लोगों बल्कि गैर मुस्लिम भी चीजें अशिया जो सस्ती कर देते हैं। ये वह मुल्क है कि जहाँ पे रमजान शरीफ में सीजन लगाया जाता है कि ये रमजान का मौसम आया और हर चीज की कीमतें बढ़ा दो, तो उसको कंट्रोल तो करना है एक बात। लेकिन मैं थोड़ी सी इलेक्शन कमीशन पे जाना चाह रहा था। मेरे दोनों ऑनरेबल मेंबर्स बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मुझे ये बताएं लेजिस्लेटिव वर्क या जो ये इलेक्शन की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होती हैं वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कौमी असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन्होंने करना है, ना कि इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन को तो जो आप उठा के कानून बना के देंगे उसके पे अमल दरामद। ये मैंने नुक्ता जब वो पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे थे बैरिस्टर आमिर हसन, उस टाइम भी मैंने उनसे ये सवाल उठाया था। मैं बैरिस्टर साहब आपकी जानिब भी आ रहा हूँ। बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? आज मुशीरों की फौज, आज जो है हम वजीर खजाना इस टाइम तक बदल चुके हैं, ये आखिर महंगाई का जिन काबू में हमारे क्यों नहीं आता है? इतराफ कर लिया वजीर खजाना ने कि जो ये पीछे IMF डील है असल में वो वजह है महंगाई की, और उन्होंने कहा कि 5 से ऊपर उन्होंने लेके जाना है। तो 5 से तो ये नेगेटिव में लेके आए हैं। ये कारनामा 3 साल में इमरान खान जैसे नाअहल नालायक हुक्मरान का रहा है। देखिए, असल में वजीर खजाना आप जितने मर्जी तब्दील कर लें, तब्दील आपको वजीर आजम करना पड़ेगा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर पूरी कैबिनेट जवाबदेह होती है, और ये प्राइम मिनिस्टर ने कभी UC चलाने का भी तजर्बा नहीं है, कोई जॉब नहीं की दुनिया के अंदर, कोई कारोबार नहीं किया।
एक खिलाड़ी था, चंद साल क्रिकेट खेला है और वो हीरोइज्म के अंदर आइडेंटिटी ला के आपने मुल्क हवाले कर दिया। अब वो फिल्में बनवाते फिरते हैं अपने सिक्योरिटी के लोग खड़े करके, मास्क पहना के। आपने वो कल देख लिया। दूसरी बात ये कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई एक पॉलिसी इस गवर्नमेंट ने, ये गवर्नमेंट तो महंगाई लेके आ रही है। IMF की ये सारी शराइत के ऊपर लोगों को निचोड़ा जा रहा है। जो आज तरीन साहब ने, ये जो शौकत तरीन साहब ने एडमिट भी किया है कि इस गवर्नमेंट ने जो IMF के साथ मायदा किया है वो जालिमाना है। अब ये इनके वजीर कह रहे हैं। दूसरी बात कि महंगाई ऐसे कंट्रोल होती है कि एक मामले खसूसी का क्या इख्तियार है, और वो मामले खसूसी भी इतलात की हो कि वो जाके रमजान बाजारों पे छापे मारेगी। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो वाकया सियालकोट में हुआ है AC साहबा के साथ, इसकी कोई भी पढ़ा लिखा और बाशऊर शहरी जो पाकिस्तान का है वो इसको जो है उसको उसकी मजम्मत ही करेगा, क्योंकि उनकी देखें अल्फाज का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज और टोन जो इस्तेमाल की गई है। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट पीटीआई ये भी सोचती है। डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ज़िमनी सवाल है वो ले लें फिर जवाब दीजिएगा। पीटीआई ये भी सोचती है और ये बड़ी अरसे से उनकी सोच है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग आपकी लगाए हुए हैं अभी तक, और वो पीटीआई के कामों में रुकावट डालते हैं। जो मुआवनीन या जो हुकूमत पॉलिसीज बना रही होती है उसमें हेल्प आउट नहीं करते। ये एक ब्रज है उनका। देखिए, उनको तो पूरे पाकिस्तान से ग्रज है ना, उनको अच्छे अवाम मिले। अभी आपने देखा लोगों पे इन्होंने कह दिया कि पाकिस्तानी लोग जो हैं, रेडी वाले और गरीब लोग जो हैं, जिनको इन्होंने महंगाई के बम दे दिए गिराए हैं जिनके ऊपर, अगर वो अपना थोड़ा सा मुनाफा कमा लेते हैं, इनको तो मार्केट कमेटीज के इनके चेयरमैन क्या कर रहे हैं कि कमाइयां कर रहे हैं। उनको चाहिए इस चीज को मार्केट से कंट्रोल करके आगे भेजे। ये सारा इल्जाम जो है वो गरीब रेडी वालों पे लगा देते, गरीब लोगों पे लगा देते, जो धूम में रोजा रख के अपना 10-20 रुपए का मुनाफा कमा रही है उन पे लगा रहे। ना इनको ब्यूरोक्रेसी सही मिली अहलियत वाली, ना है लोगों को, ना इनको जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर्स अच्छे मिले, ना इनको कोई सहाफी अच्छे मिले, इनको इनकी मर्जी के नहीं मिले। ये कंटेनर नस्ल जो है इन्होंने ऐसी क्रिएट कर दी है। आप यकीन करें कि कराची के इलेक्शन में मैं कुछ तकारीर सुन रहा था PSP के लीडरान की, जिस किस्म के अल्फाज इनकी लीडरशिप के वो ले रहे थे, और कराची के वफाकी वजीर के बारे में शर्म आती है उसको सुनते हुए। और ये कंटेनर वाले हैं जो एक वजीर आला को पानी में खड़े हुए निकासी आप करते हुए इन्हें ड्रामा लगता था, गरीबों की झोपड़ी में बैठा हुआ इंसान देते हुए उन्हें ड्रामा लगता था, लोगों को सस्ती रोटी और चीनी देते हुए और अशिया देते हुए सस्ती वो इन्हें खड़ा हुआ ड्रामेबाज लगता था, शोबाज लगता था। डॉक्टर साहब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, नाज़रीन आप कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं बैरिस्टर आमिर हसन की जानिब जब बढ़ूंगा, क्योंकि ब्रेक से पहले उनकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही थी, अपना नुक्ते नज़र बयान करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर एक इशू पे, उनको सुनते हैं, फिर इब्राहिम खान साहब की जानिब जाएंगे। जी बैरिस्टर साहब। ज़ैदी साहब, मैं बात ये कर रहा था कि अगर 12 करोड़ सूबे की जो तर्जुमान है वज़ीर आला की खातून, वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करें और हुकूमती नुमाइंदे आके उसे डिफेंड करें, तो बताएं किस तरह इस मुल्क में, क्या ये मुल्क का ये तरीकाकार है कि बदजुबानों का एक नालायक टोला आके पाकिस्तान के अंदर बर्बादी मचा दे और उसके ऊपर कोई बात ना की जा सके? मामले खसूसी इतलात की हों, उन्हें किसने इख्तियार दिया है कि वो महंगाई के ऊपर छापे मारेंगी? पूरी कैबिनेट है इनकी वजीरों की, मुंतखब लोग हैं, MPAs हैं, फिर उसके पास पूरा आपका एक निजाम है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। साहब उनका ताल्लुक सियालकोट से है, वो पहले वहां से उस हल्के से मुंतखब भी हो चुकी हैं, अगर वो जाती हैं अपने हल्के की आवाम के लिए तो इसमें कोई कबाहत तो नहीं है। इस वक्त मुंतखब नहीं है, वो एक मामले खसूसी है और इतलात की मामले खसूसी है। उनका काम ये नहीं है कि वो जाके
रमजान बाजारों पे छापे मारे। हमें पता है कि बुजदार साहब गूंगे हैं, इन्हें कोई 50 तर्जुमान चाहिए, लेकिन कोई वजीर चला जाए ना, अलीम खान वजीर है वो चले जाए, महमूद रशीद वजीर है वो चले जाए, यहाँ पे इनका पूरी एक कितार है, 50 के करीब तो इनके वजीर हैं। वो किस मर्ज की दवा है कि एक खातून को पहले आपने करप्ट कह के मरकजी मामले खुसूसी से निकाला और अब आपने उसे पंजाब में भेजा, अनकरीब आप उसे सियालकोट की मेयर की मामले खुसूसी लगा देंगे। तो उस औरत ने एक खातून के साथ ब्यूरोक्रेसी से चलें ठीक ठीक। अब बर साहब आपका जवाब आ गया। मैं इब्राहिम खान साहब से इस पे, इब्राहिम खान साहब, एक तो एतराज़ ये किया गया कि वो क्यों गई हैं, उनका क्या काम बनता था या फिर अब देखिए मैं अर्ज करता हूँ, अगर बैरिस्टर साहब को रमूज रियासत का या मामला का नहीं पता, गवर्नमेंट हमारी है पंजाब में भी और सेंटर में भी, गवर्नमेंट हमने चलानी है या बैरिस्टर साहब से इजाजत लेनी है। पहली तो इनको मकसद है कि ही इज गोइंग वे बियॉन्ड हिज लिमिट्स, वो उनको चीजों को सामने ला के टेक अप कर रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए इलेक्शन कमीशन पे जाए, खुदा के लिए ये पता नहीं, आप थोड़ा खुदा के लिए एक काम किया करें कि कंसर्न लोगों को बुला लिया करें ताकि हम एक दूसरे का कोई ला लिहाज और पूरी कौम देख रही है इब्राहिम साहब मैसेज देना चाह रहे हैं। इब्राहिम साहब मैं बैरिस्टर साहब रिप्रेजेंट करते हैं पीपल्स पार्टी को, वो नुक्ता नजर बयान करते हैं, आप उनकी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं। आप यकीन करें, आप पाकिस्तान के किसी तहसील के किसी एसी के दफ्तर में चले जाएं, आपको वो जो एटीट्यूड वहां पे गरीब रुलते हुए आम पाकिस्तानी जो है जिस ख्वार हालत में है, उनका एक माइंड सेट इस किस्म का बना दिया गया है कि ये लोग पाकिस्तानियों को समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं। आज ठीक हो गया इब्राहिम साहब, मैं डॉक्टर से थोड़े सख्त अल्फाज में बात कर ली है तो उससे उसका ये मकसद नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर साहब आप इसे कंक्लूड कर दें ताकि मैं फिर प्रोग्राम की एंडिंग करूं। देखें, पहली बात तो ये है कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि ये बात ठीक नहीं हुई। अगर आप सियालकोट की बात कर रहे हो तो वो है ठीक है, वो एक हुकूमती मशीनरी है और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव या नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन अगर वो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो भी फंक्शन आम है। इन दोनों को उन्हें ये चाहिए था कहना कि आप मेरे साथ आके विजिट करें ताकि हम अवाम के मसाइल हल करें। ये तो अवाम में क्योंकि इनकी एमपीएस एमएनएस जा नहीं सकते, उनकी कुटाई हो रही है। ये पीपल्स पार्टी वाले आमिर बैरिस्टर जो हैं ये बड़े वो बीच में स्पॉइलर है, ये चाहते हैं कि इनकी सारे एमएनएस एमपीएस अस्पतालों में हो। अगर ये बाजारों में गए और ये सस्ते बाजारों में डॉक्टर साहब महंगाई है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, महंगाई इशू है, वो हुकूमत खुद भी एडमिट कर रही है और वजीर आजम इमरान खान इस पर स्टेप्स भी ले रहे हैं और देखते हैं कि महंगाई को इशू को कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं। हमने अपने प्रोग्राम में जो इश्यूज थे वो हाईलाइट किए, आपको आगाह करने की कोशिश की। तीनों मौजूद मेहमान ग्रामी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंबर ज़दी को इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।